भिवाड़ी पुलिस की डीएसटी की टीम ने लोगों के साथ तांत्रिक विद्या कर उनके साथ ठगी करने वाली सुलेमान तांत्रिक गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गैंग तंत्र विद्या का नाटक कर लोगों से नकदी, आभूषण और मोबाइल की ठगी करने में माहिर है। इस शातिर तांत्रिक गैंग द्वारा भिवाड़ी क्षेत्र में तंत्र विद्या से डराकर 3 लोगों से मोबाइल व नकदी की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भिवाड़ी से छीने गए 3 मोबाइल सहित वारदात में काम में ली गई गाड़ी बरामद की है। डीएसटी की टीम की मुस्तैदी व सटीक मुखबिरी की वजह से ये बदमाश धारूहेड़ा हरियाणा के ब्रिज के नीचे पुलिस के हत्थे चढ़े। ये बदमाश सुनसान गली व रास्तों में लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। ये लोग अभी तक एनसीआर क्षेत्र में अलग अलग जगह घूमकर कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही जो लोग इनकी तंत्र विद्या में नहीं फंसते, उनसे जबरदस्ती हथियार के बल पर उनका सामान छीन लेते हैं। डीएसटी प्रभारी दारा सिंह ने बताया कि भिवाड़ी के सूरज सिनेमा में हारून कॉलोनी में रहने वाले धीरज पुत्र राम किशोर ने गत 26 जून को भिवाड़ी थाने मामला दर्ज करवाया था कि वो अपने 2 अन्य साथियों के साथ घर पर जा रहा था। तभी लक्कड़ चौक पर उसे ऑल्टो कार में 3 व्यक्ति मिले और उन्होंने थोड़ी ही देर में मोबाइल वापस लौटने की कहकर उन तीनों के ही मोबाइल ले लिए और बीकेटी की तरफ जाने के लिए कहा। जब हम थोड़ी ही दूर गए तो ऑल्टो में बैठे तीनों ही बदमाश मोबाइल फोन लेकर रफू चक्कर हो गए। इस पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने गहनता से जांच की तो इस पूरे मामले में तांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को ठगने वाली सुलेमान तांत्रिक गैंग का पता चला। यह लोग अलग अलग जगह पर अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस ने गैंग की जानकारी मिलते ही गैंग के द्वारा काम करने के तरीके, इनकी रुकने की जगह व वारदात को अंजाम देने वाली संभावित जगहों के बारे में गहनता से तफ्तीश की तो सामने आया कि ये लोग बड़े ही शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देते हैं और अपनी तंत्र विद्या से लोगों को इतना डरा देते हैं कि वह अपने साथ हुई ठगी किसी को भी नहीं बताते। बुधवार को मुखबिर के माध्यम से डीएसटी टीम को सूचना मिली कि धारूहेड़ा हरियाणा के ब्रिज के नीचे तंत्र विद्या के माध्यम से लोगों के साथ ठगी करने वाली गैंग ठगी करने के प्रयास में बैठी है। इस पर तुरंत ही डीएसटी टीम ने मौके पर जाकर तंत्र विद्या के माध्यम से लोगों को ठगने की फिराक में बैठे गैंग के बदमाश यूपी गाजियाबाद रसूलपुर सिगरोरा के रहने वाले सोहेल सुलेमान उर्फ कल्लू पुत्र नौशाद फकीर मुसलमान, फरीदाबाद के मवई के रहने वाले माहौल पुत्र पप्पू फकीर मुसलमान, दिल्ली के जहांगीरपुरी के रहने वाले साजिद पुत्र बागपत शाह मदारी मुसलमान सहित बगावत अली पुत्र नासिर अली फकीर मुसलमान को धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने इनके कब्जे से तंत्र विद्या में काम में आने वाले औजार, व्यक्ति के कंकाल व मुर्दे की खोपड़ी सहित एक मारुति कार व भिवाड़ी में लोगों से ठगे हुए 3 मोबाइल भी बरामद किए हैं। तांत्रिक विद्या के जरिए लोगों के साथ ठगी करने वाली सुलेमान गैंग के ये शातिर बदमाश अलग अलग 4 तरीकों से लोगों के साथ ठगी करते हैं, जिसमें गैंग का एक आदमी जादू का खेल दिखाने के बहाने भीड़ को इकट्ठा करता है। फिर अच्छी खासी भीड़ होने पर खेल दिखाने वाले लोगों में जादू टोने का नाटक करके उनको सहमा सा देता है। उसके बाद गैंग के अन्य लोग उस भीड़ के अंदर होकर सहमे हुए लोगों से अपने हाथ की सफाई से जेब से पर्स, मोबाइल निकाल लेते हैं। इसी तरह से दूसरे तरीके से गैंग का एक आदमी किसी रोड, फुटपाथ या गली में सूनी जगह पर अपने जादू टोने के सामान को थैले में लेकर खड़ा हो जाता है। फिर किसी पैदल चलते व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और फिर उस व्यक्ति का भूत पिशाच का साया होने की बात करता है। उसी दौरान गैंग का एक अन्य व्यक्ति वहां से गुजरता है। फिर गैंग का मुखिया उसे भी बुलाकर उससे भी इसी ही प्रकार की बात करता है और दोनों से अपने सामान निकालने की बोलता है। फिर गैंग का आदमी सामान देने से मना करता है। फिर गैंग का मुखिया अपने थैले में से जादू टोने का सामान निकालकर उस पर झाड़ फूंक करता है तो फिर वही बेहोशी का नाटक करने लग जाता है। इस घटना के क्रम में राहगीर डर जाता है और अपना सारा सामान, मोबाइल, पर्स, चैन, अंगूठी सहित अन्य पूरा सामान इसको सुपुर्द कर देता है। फिर उससे सीधा चलने के लिए बोलता है और वापस आने पर सामान सुपुर्द करने की बात करता है। उसके थोड़ी दूर चले जाने पर गैंग के अन्य सदस्य गाड़ी लेकर आ जाते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। तीसरे तरीके की वारदात में यदि कोई व्यक्ति इनकी इस जादू टोने वाली घटना में नहीं फंसता तो सुनसान जगह का फायदा उठाकर ये लोग मिलकर उससे सामान को छीन लेते हैं और गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं।